हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह सुबह 7:30 बजे जो कि आपका हिंदी की क्लास होती है, तो आप लोग डेली सुबह 7:30 बजे हिंदी की टेस्ट लगा सकते हैं। और शाम 7:30 बजे जो कि आपका यहाँ पर यूपी जी की क्लास होती है, तो शाम 7:30 बजे यूपी जी की क्लास भी लगा सकते हैं। चलते स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए पहला प्रश्न कह रहा है मोहन आया और वह कहा का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। चलिए इसको शुद्ध करिए, जल्दी से शुद्ध करिएगा। और आज के प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ा सा कह सकते कैसे होंगे, घुमाव वाले होंगे, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको घुमाना है क्वेश्चन को और आपको सही करना है। तो मोहन आया और वह कहा, यहाँ पर क्या होगा कि मोहन ने आया, ऐसे तो होगा नहीं। मोहन आया हुए कहा, ये भी नहीं होगा। मोहन आया और मोहन ने कहा, नहीं। मोहन आया और उसने कहा, बिल्कुल सही जवाब सभी का आ चुका है, डी नंबर। मोहन आया और उसने कहा। क्लियर हुआ। चलिए अगला है आपने हंस दिया का शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपने हंस दिया, तो यहां पर क्या है, आपने आप हंस दिए, आप हंस दिया, हम हंस दिया, नहीं। यहां पर आपका आप है तो आप ही होगा, और आप हंस दिए, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वह कौन सी भाषा है जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए स्वीकार करती है। याद रखिए कोई भी राज्य हो वो भी आपकी जो कह सकते हैं भाषा होगी, वो आपकी कैसी राजभाषा होगी। ठीक है, राजभाषा होगी। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, राजभाषा। आप लोग राष्ट्रभाषा मत कभी लगाइएगा, ठीक है, राजभाषा ही की प्रयोग करिए। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है चाय वाय किस युग्म के अंतर्गत आपके आते हैं। आपने सुना होगा चाय वाय रोटी वोटी, ऐसे सुने ना। तो देखो चाय जो आपका, इसका तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ निकल नहीं रहा है। इसका मतलब है जो निकल रहा है ये आपके सार्थक आपके शब्द होते हैं, और जो आपका नहीं निकल रहा है उसे बोलते हैं निरर्थक। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, सार्थक और निरर्थक हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि काव्य खंड में जीवन के जिस भाग का वर्णन किया गया हो वह पूर्ण हो। काव्य खंड में जीवन के जिस भाग का वर्णन किया गया हो वह पूर्ण हो। इस प्रकार से यहां पर कह सकते हैं कि वह अपने लक्ष्य में पूर्ण हो। ठीक है, वह अपने लक्ष्य में पूर्ण हो, यहां पर आपका जवाब भरा जाएगा ए नंबर। ठीक है, अपने लक्ष्य। अगला क्वेश्चन आपका है निश्चल का संधिविच्छेद क्या है। निश्चल का संधिविच्छेद क्या है। चलिए एक पॉइंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, जैसे हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पर आपकी विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग है, और आपका यहाँ पर दिया है निश्चल। ठीक है, ऐसे लगा दें तो ये क्या सही होगा, ऐसा नहीं सही होगा। याद रखिएगा ये जो विसर्ग होती है ना, विसर्ग मतलब कह सकते हैं विसर्ग के ऊपर आपकी जो ये सिरो रेखा होती है, सिरो रेखा का प्रयोग नहीं करते। मतलब यहाँ पर ये रेखा को आपके नहीं होनी चाहिए था, तब आपका निश्चल आपका सही होगा। मतलब समझ गए होंगे ना कि जब भी ये विसर्ग हो, विसर्ग के ऊपर सिरो रेखा नहीं होनी चाहिए। अगर सिरो रेखा है तो आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर याद रखिए इसका जवाब आपको बनेगा कौन सा, निधन छल बनेगा। क्या बनेगा, निधन छल। जो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, निधन छल हो जाएगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रगतिशील वसुधा कहाँ से प्रकाशित होती है। ये पत्रिका है, और ये पत्रिका प्रगतिशील वसुधा जो आपकी है प्रकाशित होती है कहाँ से, ये होती है आपके भोपाल से। याद रखिएगा भोपाल। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्ष का अर्थ क्या होता है। पक्ष का अर्थ क्या होता है। पक्ष का अर्थ क्या होता है, पंख और ओर है। रास्ता दिया है, पंख दिया है, पक्ष दिया है, मोर दिया है, और आपका पक्षी। तो देखो यहाँ पर आपका पक्ष का हो जाएगा पंख। ठीक है, क्या होगा, पंख। अब पंख जो आपका है वो पहला आपका होगा। देखो पंख तो यहाँ भी है, लेकिन पहले आपके यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, कह रहा है अवश्य होने वाला। अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द क्या है, अवश्य होने वाला। अवश्य होने वाला आपका होता है क्या, अवश्य भावी तो होगा नहीं, यहां पर होगा अवश्यम भावी। क्या होगा, अवश्यम भावी। यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देवेश का संधिविच्छेद क्या है। देवेश, मात्रा आपको पता चल गई कि एक ही मात्रा है, इसका मतलब है कि यहां पर आपका गुण संधि होगा। ठीक है, एक ही मात्रा हो और आपकी ओ की मात्रा लगी हो, वहां पर आपकी क्या होती है, गुण संधि होती है। इसे अगर आप तोड़ते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा, एक तो आपका निकलेगा देव निकलेगा, फिर आपका निकलेगा ईश, तभी तो आपके यहाँ पर छोटा और एक निकल कर आएगा ए, अर्थात ऑप्शन आपका बनेगा डी, देवधन ईश बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, देवधन ईश, देवेश। ऑप्शन आपका बनेगा 12 का ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे दुस्तर का संधिविच्छेद क्या है। दुस्तर का संधिविच्छेद, दुस्तर का विस्तार क्या बनेगा। तो जो रूल के अकॉर्डिंग आपका हुआ है यहाँ पर,
ठीक है। ये रूल में आपका जो आधा सा दिया है विसर्ग संधि वाला रूल हम आपको पढ़ा देंगे, संधि आपको पढ़ा देंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा दो दंतर बनेगा, डी नंबर। ठीक है, जल्द ही यहाँ पर आपको संधि वाला भी पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है विभाषा एक प्रांत या में प्रचलित होती है। विभाषा जो होती है ना, विभाषा एक प्रांत या कह सकते हैं उप प्रांत में प्रचलित होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, उप प्रांत। विभाषा एक प्रांत या उप प्रांत में आपकी प्रचलित होती है, ऑप्शन बी भरेंगे। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा रस है। हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। यहाँ पर 15 में जो जवाब देंगे वो आपका कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा। देखो, कह रहा है गया परलोक, इसका मतलब है डेथ हो गई है, और शोक दिया है तो इसका मतलब है शोक आपका होता है करुण में, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भव हंसे दैंक है नतीजाए। यहाँ पर कह सकते हैं कि बतरस लालच लाल की, ये बात है जब राधा जी ने मुरली छुपा लिया था। ठीक है, मुरली छुपा लिया था तो कृष्ण मांग रहे थे, तो वो कह रही नहीं है, लेकिन उनकी भवें बता रही थी, है ना, मुस्कुराहट उनकी हल्की सी बता रही थी कि नहीं चोरी की गई है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में प्यार जैसी होगी, है ना, प्यार मतलब यहाँ पर कह सकते हैं प्रेम हो गया, प्रेम मतलब हो गया क्या, श्रृंगार हो गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अभी बच्चा वाला तो प्यार है नहीं कि यहाँ पर वात्सल्य बोल दो, बच्चा वाला तो है नहीं है, इसका मतलब है आपका बी हो जाएगा श्रृंगारस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा गुण विद्यमान है। बसो मेरो नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी, सूरत नैनो बसे विशाल। यहाँ पर पूछा गुण कौन सा है, यहाँ पर गुण कौन है, तो इसके पहले जो आपका था बसो मेरे, मतलब एक रति जा था, और रति में जो आपका होगा कौन सा होगा, रति में जो आपका होगा वो आपका माधुर्य गुण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, माधुर्य गुण हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है। कह रहा है हिमाद्रि तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। ये हमने आपको बताया था जब आपका रस वाला टॉपिक पढ़ाया था, और एक अलंकार वाला भी टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जब वीर रस की बात करता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, 18 का ऑप्शन आपका बनेगा डी, ओज हो जाएगा। ठीक है, ओज गुण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पूरे टॉपिक पढ़िए तो आपको आनंद जरूर आएगा और पूरा पढ़ने में मजा आएगा। कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में से निहित अलंकार कौन है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेता था, चेतक पहुंचा उस पार। मतलब ये इतनी बड़ी बात कही गई है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बात करना वो आपको होता है कौन सा, अतिशयोक्त होता है। तो ऑप्शन जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर, अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से निहित अलंकार बताना है। कह रहा है इह आस अटक्यो रहत, अली गुलाब के मूल, अहे फेर वसंत ऋतु, इन डारन के मूल। यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है, यहाँ पर 20 का जवाब कौन बनेगा, तो 20 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। जब कोई बात किसी दूसरे के माध्यम से कही जाए तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका हो जाएगा अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अन्योक्त अलंकार। अगला आपसे पूछा गया है लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं। लाभ हानि, लाभ दिया है और आपका हानि दिया है, तो लाभ है, लाभ के बाद विपरीत हो गया, हानि हो गया। इसका मतलब आप ये मत बोल दिए कि सार्थक निरर्थक, क्या यही बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, एक दूसरे के विरोधी या कह सकते हैं कि एक दूसरे के विलोम है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, विरोधी युग्म, है ना, मतलब विपरीत वर्ण है। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। अगला है कि इत्र और इतर का क्या अर्थ है। इत्र और इतर का क्या अर्थ होता है। इत्र मतलब क्या होता है, इत्र मतलब आपका सुगंध हो गया, इत्र मतलब क्या हो गया, इत्र मतलब सुगंध हो गया ना। और इतर का मतलब क्या होता है, तो सुगंधित, सुगंधित तो ठीक है, अब दिया है इतर, इतर मतलब दूसरा, इतर मतलब दूसरा, तो यहाँ पर आपका सुगंधित द्रव, सुगंधित द्रव, द्रव और दूसरा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुगंधित द्रव और दूसरा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विद्वान जन एक पंक्ति पर रच डाले, यही कलम, यही कला पल्लवन कहलाती है। हमने आपको बताया था पत्र लेखन, पत्र लेखन पढ़ा दिया है, टेस्ट करा दिया है, तो उसे भी आप दे सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कह सकते हैं विद्वान जब जन एक पंक्ति पर क्या कर देते हैं, घंटों बोल लेते हैं, और कई बार तो एक पूरी पुस्तक ही हो जाती है। मतलब एक ही पंक्ति इतनी बड़ी कर देते हैं उनको, क्योंकि वो लोग इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर 23 का ऑप्शन आप भरेंगे सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बास और वास का अर्थ क्या है। बास और वास सुने हैं, ऐसे शब्द आपने सुना होगा, बास मार रहा है, बोलते हैं ना, बास मार रहा है, ये लगता है महक गया है ना, तो मतलब दुर्गंध आना। ठीक है, बास मतलब दुर्गंध और वास मतलब रहने का स्थान, तो ऑप्शन आपको बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा,
जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? यहाँ पर याद रखिएगा जुगुप्सा यहाँ पर कह सकते हैं कि घृणा जो होती है वो आपकी विभत्स रस में होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विभत्स रस। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान रखें कि हमने बताया था कोई भी आप पत्र लिखते हैं तो उसमें से बोला जाता है कि जो मूल आपका सारांश हो 1/3 हो। मतलब ऐसे समय आप जो प्रयोग करेंगे क्या क्या प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। संक्षिप्तीकरण करते समय आप ये चीज को ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि विशेषणों का अनावश्यक प्रयोग न करें। मतलब जो विशेषण है इनका बहुत ज्यादा प्रयोग मत करिएगा, नहीं थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है संक्षिप्ती करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो हमने सब पूरा कवर करा दिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि नया आपको मिल रहा हो। ठीक है, संक्षिप्तीकरण क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपका दिया है उपमा, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग अवश्य करें। क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं, जब उसके ऊपर हमने बताया कि ऐसी चीजों को नहीं करना चाहिए, तो जब उपमा अलंकार हो, दृष्टांत अलंकार आदि जो अलंकार के उदाहरण है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नया प्रश्न आपको लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला है शुल्क और शुक्ल। शुल्क का मतलब क्या होता है और शुक्ल का मतलब क्या होता है? तो देखो शुल्क मतलब क्या होता है? कर। क्या होता है? कर। अब शुल्क क्या होता है? शुक्ल। देखो शुल्क तो मतलब जानते हो कि कर हो गया, लेकिन शुक्ल मतलब क्या हुआ? तो आप देखते हो ना शादी आदि के समय बोलते हैं कि वो जो जैसे शादी आदि होती तब एक शब्द बोला जाता है। ठीक है, बोलते हैं शुक्ल, मतलब जो सुकुवा वगैरह है ना, अस्त हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा, कर और आपका सुकुवा, शुक्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शुक्रा हो जाएगा। 28 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। ठीक है, अगला दिया गया है विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है? विभाषा क्या होती है? ठीक है, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होती है? जब ये पढ़ेंगे तो पूरा आपका ये भी उदाहरण हो जाएगा। मतलब विभाषा क्षेत्र जो होता है, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा होता है। याद रखिएगा, बोली जैसे आपकी एक इस एरिया में है, लेकिन यही बोली आपकी ज्यादा एरिया में बोली जाए तो वो आपको विभाषा होती है, मतलब विस्तृत हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अक्ल चक्राना मुहावरे करते क्या है? अक्ल चक्राना। और अक्ल चक्राना मतलब क्या होता है? सर घूमना, कुछ समझ में ना आना, अक्ल चलाना या चक्कर आना। तो आप जवाब दीजिएगा किसका? इनमें देखो घुमाने के लिए सभी वर्ड है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ समझ में ना आना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बोलते हो ना यार समझ नहीं आ रहा, सर चकराने लगा आज, ये बोल देते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है व्याकुल का सामसिक विग्रह क्या है? भयाकुल। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा भय से आकुल। क्या बोलेंगे? भय से आकुल। ठीक है ना, भय से आकुल, ऑप्शन सी हो जाएगा, भय से आकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए, प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए तथा सर्ग के अंत में अगले अंक की सूचना होनी चाहिए। मतलब जो महाकाव्य होता है उसमें 8 सर्ग या इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जवाब जवाब देंगे यहाँ पर आपका कौन सा? ए नंबर, कि महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है पारिभाषिक शब्द टॉपिक का अर्थ क्या है? टॉपिक का अर्थ क्या होता है? 33 का जवाब देना है। 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 नंबर। तो 33 में यहाँ पर आपका हो जाएगा विषय हो जाएगा, प्रकरण हो जाएगा, पाठ्यक्रम हो जाएगा, ये आपका पाठ हो जाएगा। 33 का जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब दीजिएगा। देख सकते हैं कि टॉपिक आपने सुना होगा विषय। टॉपिक का मतलब क्या होता है? विषय। अब आप क्यों सोच रहे होगे कि विषय तो आपको लिखा नहीं है तो हम बोले किसे बोले? विषय तो आपको लिखा नहीं है, तो भैया एक शब्द आपका इसमें ये भी होता है, क्या होता है? यहाँ होता है प्रकरण। ठीक है, क्या होता है? प्रकरण। तो याद रखिए टॉपिक के कई अर्थ निकलते हैं। अर्थ में देखा जैसे विषय हो गया, प्रसंग हो गया, प्रकरण हो गया, थीम हो गया, मजमून हो गया, ऐसे शब्द आपके हिंदी अर्थ होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, करे परिभाषिक शब्द एप्लीकेशन का क्या अर्थ होता है? एप्लीकेशन का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप देखते हैं कि जैसे एप्लीकेशन आता है तो बोलते हैं आवेदन करना है। क्या करना है? आवेदन। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? इससे जवाब आपको देना है। ठीक है, ये हम नहीं जवाब देंगे, इतना इजी क्वेश्चन है कि आप दे सकते हैं। अगला दिया गया है पल्लवन लेखन के लिए लेखक का होना आवश्यक है। बिना कल्पना के वह पंख विहीन पक्षी के समान है। यहाँ पर जो खाली स्थान है क्या भरेंगे? हमने पत्र लेखन वाले वीडियो बता दिया है, 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हमने करवाया है। नहीं देखा है तो एक बार जाइएगा, वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट में, और देख लेंगे तो यकीन है कि आपको पत्र लेखन का इंडिया का कोई कोने का, हम आपको बता दें, पत्र लेखन का कोई से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 100%। ठीक है, अगर वो आप देख लेते हैं। और नहीं देखते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप लोग कितने आगे जाएंगे, ये तो खुद ही पर डिपेंड करता है कितनी मेहनत करते हैं।
तो देखो पल्लवन, पल्लवन में आपका है यहाँ पर 36 का ऑप्शन आपका भरा जाएगा कौन सा, ए नंबर कल्पनाशील। याद रखिए पल्लवन लेखक के लिए जो लेखक का कल्पनाशील होना आवश्यक है, कल्पनाशील होना आवश्यक है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है शकुन का विलोम शब्द क्या है, शकुन, शकुन का विलोम पूछा है यहाँ पर, शकुन का विलोम जो होगा क्या हो जाएगा, शकुन का विलोम शकुन का हो जाएगा भाई साहब, अब शकुन हो जाएगा, क्या लगेगा, अब शकुन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आंख खुलना मोहरे का क्या अर्थ है, आंख खुलना मोहरे का अर्थ क्या है, तो बोलते हैं ना कि जब सब लुट गया तब हमारी आंख उठी, मतलब होश में आए, ऑप्शन आपका बनेगा आंख खुलना मोहरे का अर्थ हो जाएगा होश आना, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य शास्त्र में काव्य शोभा के जनक, यहां पर अगर खाली स्थान में एक पॉइंट भर दें, ये पॉइंट भर दें क्या, गुण, गुण, गुण भर दें, अगर यहां पर अगर आप लिख दें गुण, गुण साहित्य शास्त्र में काव्य शोभा के जनक है, क्या हो जाएगा कि गुण साहित्य शास्त्र में काव्य शोभा का जनक है, एक ही जनक है, यहां पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है सभी को काटकर गाजर खिलाओ, सभी को काटकर गाजर खिलाओ, भैया गाजर को काटकर ये किस प्रकार से इसे सही लिखेंगे, अगर इसे सही लिखेंगे कि गाजर काटकर सभी को खिलाओ, है ना, इसका जवाब देखो गाजर को तो काटोगे, सभी को थोड़ा काट डालोगे, भाई सबको काटोगे तो किसको खिलाओगे, गाजर काटकर सभी को खिलाओ, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है, अब मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है, तो देखो यहां पर यद्यपि लिखा है, इसका मतलब है कि यद्यपि है तो आपको पता चल गया ये मिश्र वाक्य में है, और हमने आपको बताया था जब तब ऐसे ये आपके मिश्र वाक्य में होते हैं। इसका सरल वाक्य जो बनेगा कौन सा बनेगा, इसका सरल वाक्य कौन सा बनेगा, तो देखो जब वाला तो आप छोड़ ही दीजिए, जब वाला तो आप छोड़ ही दीजिए, ये होगा नहीं, यद्यप वाला भी छोड़ दीजिए, ठीक है ना, फिर इसके दिया है वह मंत्री बन गया, फिर भी आपको लग गया है, इसका मतलब है यहां भी लगा, यहाँ तो सेम तो हो नहीं सकता है, तो आपके पास जवाब निकल कर आ चुका है कौन सा, कि मंत्री बन जाने पर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है, ठीक है, चारों ऑप्शन के अनुसार जवाब दे सकते थे, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है जलधि का पर्यायवाची शब्द क्या है, जलधि, जलधि धा से धनुष, धा से धनुष, ठीक है, और आप क्या होता है, क्या होता है महासागर कह सकते हैं, जो आपका होता है समुद्र, ठीक है, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा जलधि का होता है समुद्र होता है, क्या होता है समुद्र होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलाशय का पर्यायवाची शब्द क्या है, जलाशय का पर्यायवाची, तो जलाशय, जलाशय मतलब सागर है, निर्झर है, सरता है, सरोवर है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, सरोवर का आपका आशय हो जाएगा क्या, सरोवर हो जाएगा बी नंबर, जलाशय का पर्यायवाची सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी भाव क्रोध किस रस का है, स्थायी भाव क्रोध किस रस का है, क्रोध किस रस का है, क्रोध, क्रोध है तो क्रोध है आपका होता है वात्सल रस का, रौद्र रस का, शांत रस का या वीर रस का, तो आप जवाब देंगे रौद्र रस, रौद्र मतलब होता है विकराल रूप, बोलते हैं क्रोध आ गया, है ना, ये तो बोलते हैं क्रोध आ गया, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। वात्सल रस तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका जब किसी बच्चे पर आपको होता है तो वात्सल हो गया, श्रृंगारस, ठीक है। अगला आप उसको पूछा गया है, कह रहा है सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है, अब आपसे पूछा है सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है, देखो सरल वाक्य दिया है परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, ये सरल वाक्य दिया है, अब इसको बदलना है मिश्र वाक्य में, और मिश्र वाक्य में हमने बताया क्या शब्द होता है, जब, क्या होता है जब, तब, क्या होता है जब होगा तो उसके साथ तब लगा होगा, तो आप देखिए भाई यहाँ पर ढूंढकर देखो जब यहाँ पर है लेकिन ऐसा शब्द तो दिया नहीं गया है, इसका मतलब जब है और तब है, तो आपका जवाब डी हो जाएगा। बहुत ईजी होते हैं, जैसे हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं ना वैसे आप भी निशान लगाना शुरू कर देंगे। हाँ ऐसा है कि एक विषय में धुरंधर हम तो हो सकते हैं लेकिन आप नहीं होइएगा, क्योंकि जो एक विषय में धुरंधर हो जाता है ना तो अदर उसके सब्जेक्ट थोड़े से लो हो जाते हैं ना, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आप धुरंधर हो जाएं, हम तो यही चाहेंगे कि सभी पलड़े आपके बराबर हो जाएं और आपका एग्जाम निकल जाए, क्वालिफाई हो जाए, जॉब मिल जाए, बस यही बात हो, ठीक है ना। चलिए सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। अब आपके सामने दिया है रेखा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा, ठीक है, ये सरल वाक्य है। अब आपसे पूछा गया है इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। यहाँ पर बताइए मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा 46 नंबर में। तो कह रहा है रेखा ने मुझसे कहा कि उसके साथ चलो, ठीक है, जरूरी नहीं हमने बताया, तो कुछ आपके पहचान होती है की वगैरह आपके शब्द मिलते हैं ना, तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि अदर तो बिल्कुल सिंपल आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। अगला पूछा गया है, कह रहा है सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिएगा, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कह रहा बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, ठीक है, बच्चा दौड़कर मेरे पास आ गया, ये तो सरल आपका हो गया। अब आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है इसे बनाइए आप संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में पहचान क्या होती है, अब आप सोचो जो लगा है तो भैया संयुक्त वाक्य पूछा है, मिश्र वाक्य नहीं पूछा है। तो जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें और छिपा होता है, क्या होता है और होता है,
यहाँ पर दो चीजों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो के लिए एक शब्द बताइए। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो भाई साहब उसे क्या बोलते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? अनुग्रहित। क्या बनेगा? अनुग्रहित। ऑप्शन आपका बनेगा, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो देखो हम जानते हैं, जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, बस अपना टारगेट यही रखिए कि 80 क्वेश्चन का अगर पेपर है आपका, ठीक है ना, तो इसमें कम से कम 70 प्लस लाने का प्रयास करिए, 70 प्लस लाने का प्रयास करिए। और हम मानते हैं कि हिंदी ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको आगे ले जा सकती है। क्यों ले जा सकती है? सबसे कम समय यही लगेगा, सबसे कम समय आपको हिंदी में ही लगेगा और सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने की गारंटी यही रखती है आपकी हिंदी। इस कारण हिंदी में अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो आपका जवाब बनेगा डी, वहाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वहाँ, है ना, होन वहाँ, ऑप्शन डी। अगला है कि हिकमत को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? हिकमत, हिकमत को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? हिकमत मतलब होता है उपाय। क्या होता है? उपाय। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपाय हो जाएगा, ठीक है। और हमें बता दिया, नया प्रश्न मिले स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे कॉपी में नोट करिए। महादेव का सामसिक विग्रह, महादेव, महादेव का जो हो आपके साथ हाथ, तो आपकी किस्मत बन जाए। तो यहाँ पर देखो आपसे दिया है महादेव, महान है जो देव। इसका मतलब है कि आपका जवाब बनेगा डी, महान है जो देव, महादेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिल का अर्थ क्या होता है? तिल का अर्थ क्या होता है? तिल का अर्थ, तो देखो एक तो तिलहन हो गया, ये तो पता है। फिर तिल एक होता है शरीर में जो काला चिन्ह होता है ना। और एक तिल मतलब होता है, बोलते हैं तिल सा है बिल्कुल, वैसे बोलते हैं ना, तिल सा तो है बिल्कुल से, मतलब थोड़ा, क्या बोलते हैं? थोड़ा भाई। तो देखो एक तो आपका तिलहन हो गया, फिर शरीर में काला चिन्ह हो गया, फिर आपका थोड़ा यहाँ पर हो गया। अब सोचो यहाँ थोड़ा है तो भैया यहाँ पर तेल हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है गूथना और गूथना का अर्थ क्या है? गूंथना, गूंधना, गूंधना और गूंथना। देख लीजिए यहाँ पर 53 वाले में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझने की प्रयास करिएगा। तो देखो यहाँ पर आपका चोटी बनाना, अच्छा गूंधना कह रहा है चोटी बनाना, तो भाई ये तो होता नहीं। आपने आटा, आटा मारे हैं, आटा, आटा लगाए हैं, तो भाई उसको बोलते हैं सान दो। क्या बोलते हैं? सानना। सानना शब्द भी होता है, क्या होता है? गूथना, ठीक है, बिल्कुल हिंदी शब्द आपके हैं। और गूथना मतलब होता है पिरोना होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सानना और आपका पिरोना। आप कभी कभी देखते होंगे हम बिल्कुल हिंदी बोलने लगते हैं, क्योंकि हम हिंदी बिल्कुल खड़ी बोली है ही है बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देहातियों में ऐसे वर्ड का प्रयोग ही किया जाता है ना। तो अगर हम अपने गांव की लैंग्वेज में अगर बोलने लगे तो आपको हंसी बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सानना और आपका पिरोना, क्योंकि हमारे गाँव में ऐसे ही वर्ड आपको होते हैं, ठीक है। का कर था, है ना, ऐसे शब्द आपको बहुत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, करेक्ट स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है झूठी बातें सुनते ही मेरा, मेरा क्या होता है? मेरा क्या होता है? खून खौल जात है ना। मेरी मतलब क्या होगा? झूठी बातें सुनते ही मेरा दिल, मेरा खून खोलने लगता है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया सी नंबर, खून खोलने लगता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा आपसे कि आजकल सरकारी दफ्तर में सिर्फ होता कुछ नहीं, मतलब कह सकते हैं कि आजकल आप देखते हैं सरकारी दफ्तर में क्या होता है? क्या होता है भाई? कह रहे कागजी नाव चलाते हैं, कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, कागजी घोड़े बैठते हैं, कागजी जहाज उड़ते हैं। यहाँ पर आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे क्या? आप बोलोगे कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, मतलब कह सकते हैं व्यर्थ की लिखा पढ़ी, है ना, ये तो बोलेंगे। आजकल सरकारी दफ्तर में सिर्फ क्या होता है? कागजी घोड़े दौड़ाते। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपको मुहावरा एक, ठीक है। अगला है रिक्त स्थान बनना है। कह रहे समानता का अर्थ नहीं है बल्कि सबको समान अवसर और जीवन मूल्य देना है। समानता का अर्थ एक आंख बहाना, 1 से 3 बनाना, ओखली में सिर देना, एक लाठी से सबको हाँकना। बिल्कुल सही है। 56 का जवाब मिल चुका है, आपको मिला है तो कमेंट करिएगा। समानता का अर्थ एक लाठी से सबको हाँकना, ये तो हो गया ना। ऑप्शन आपको बनेगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चित्त को प्रसन्न करने वाला, जो चित्र को प्रसन्न कर दे, जो चित्त को प्रसन्न कर दे उसे बोलते हैं माधुर्य गुण। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर, माधुर्य गुण बनेगा बी नंबर, ठीक है। अगला यहाँ पर आपका दिया है गद्य, है ना, गद्य दिया है। तो यहाँ पर आपको पूछा कि देखो गद्यांश में भी ऐसे कभी कभी होता है कि गद्यांश नाम का होता है लेकिन कुछ वर्णों को निकाला जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है उसमें कुछ और। जैसे आपको दिया गया है सम्मान का विलोम क्या है? सम्मान का विलोम, तो भाई सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मान का विलोम, सम्मान का विलोम, सम्मान का विलोम क्या होगा? तो आपका हो जाएगा अपमान, ठीक है, अपमान, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके गद्यांश के क्वेश्चन आपके दिए गए थे, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है,
कह रहे हैं अलंकार का नाम बताना है। कह रहे को तुम हो इत आवे, कहाँ घनश्याम हो तो केहूं बरसो, चित चोर कहावत है हम तो, कहाँ जाऊं जहां धन है सरसों। ये पूछा है अलंकार। अब भाई साहब इतना कठिन अलंकार है ना, सोचिए भैया इतना कठिन कहाँ से हम पढ़ लेंगे, है ना। तो भैया अलंकार की संख्या बहुत होती हैं और बता दिया है कि जरूरी नहीं कि सब अलंकार आपको एग्जाम में आ भी जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो अलंकार है वो आपको कौन सा है 63 वाले में, तो आप जवाब दीजिएगा सी नंबर वक्रोक्त अलंकार। अब आपको एक पॉइंट बताएं कि अलंकार का वीडियो जो हमने अपलोड किया था वहां पर एक क्वेश्चन बताया था कि वक्रोक्त अलंकार होता क्या है, जहां वक्ता मतलब बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता मतलब सुनने वाला अलग अर्थ निकाल दे, वहां वक्रोक्त अलंकार होती है। मतलब आप बोलो लेकिन दूसरा वाला कुछ अलग अर्थ समझ ले, वहां पर आपको होता है वक्रोक्त अलंकार, ठीक है। हमने एक उदाहरण बताया था, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, एक उदाहरण और बताया था हमने, जो बताया था कौन, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों खित जाए, ये बताया था, ठीक है। तो आपने अगर अलंकार वाला वीडियो देखा है तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका जवाब का सी हो जाएगा, इस मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बारे में और नेट में भी सर्च करके देख लीजिएगा। जो नहीं आता है उसको तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और जैसी क्लास खत्म होती है उसके नेट में डालकर ओपन करिए और उसके बारे में जानकारी लीजिए, तभी आपको यहाँ पर सही है। नहीं तो यूट्यूब में पढ़ना क्या, आज पढ़ोगे उड़ा जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या मतलब है, ठीक है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा गुण है। कह रहा हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुजला स्वतंत्रता पुकारती। देखो अभी हमने बताया था, यही बिल्कुल हमने साफ साफ बताया था। यहाँ पर कौन है तो ओज, वीर है तो ओज है, हाँ। तो आपका जवाब हो कौन सा, यहाँ पर आपका ओज गुण। देखो यहाँ पर देखो रस दिया है, पूछा गया है गुण पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर दिया है रस, मतलब हमने ये बताया था वीर रस जो होता है वो ओज गुण होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज दे दी है घुमाने के लिए, तो ऑप्शन सी लगाना है ओज गुण, क्योंकि पूछा है गुण। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण है। कह रहे कंकन किंकन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सनराम हृदय गुनी। यहाँ पर आपका कौन सा है तो 65 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, सही जवाब बनेगा बी नंबर। यहाँ पर आपका माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है। ये आपको मिलेंगे कहाँ, ये जब मिलेंगे कहाँ पर मिलेंगे, तो आप पढ़िएगा आप रस वाला वीडियो, ठीक है। हमने एक रस का वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। हमारा दूसरा चैनल आपको पता होगा देव जी के ट्रिक है, देव जी के ट्रिक है, ठीक है। उसी पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी है, थोड़ा सा नीचे जाइए प्लेलिस्ट में, तो वहां पर रस वाला वीडियो है। वहां पर हमने पूरा बताया है कि वीर रस में कौन सा आपका गुण होता है, श्रृंगार रस में कौन सा गुण होता है, ये सब हमने बता दिया है, ठीक है। तो वहां पर आप दे सकते हैं और इनके बारे में यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। अब 5-6 क्वेश्चन आपको मिले हैं, तो ये तो आपको फर्ज बनता है कि उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। जो टेलीग्राम पे है तो हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे वीडियो, उससे आपको जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है। सुधा का पर्यायवाची, सुधा का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो सुधा का पर्यायवाची क्या होता है, अमृत होता है, ठीक है, पीयूष होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बनेगा आपका डी, यहाँ पर पीयूष हो जाएगा। अगला है टीका का अर्थ क्या होता है। टीका, टीका का अर्थ क्या होता है, देखो टीका का अर्थ क्या होता है, एक तो होता है तिलक लगाना, एक मतलब होता है तिलक लगाना, एक अर्थ होता है आभूषण, और एक टीका होता है जिसका व्याख्या की जाती है, एक टीका होती है जिसकी व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, देखो तिलक यहाँ पर है, व्याख्या यहाँ पर है, लेकिन निंदा दिया है। तिलक यहाँ पर है, व्याख्या यहाँ पर, आभूषण यहाँ पे, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी संख्यावाची है, 5 वृक्षों का समाचार समाहार है, तो आपका जवाब हो जाएगा दीर्घ समास डी नंबर। पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, डेली क्लास आपको दे रहे हैं, ठीक है, फर्ज तो आपको बनता ही है, ठीक है। चलिए कह रहा आपसे अचल का पर्यायवाची शब्द क्या है, अचल का पर्यायवाची क्या होता है। तो देखो अचल, अम्बक दिया है, वंचक दिया है, रसाल दिया और आपका सैल दिया है। हमने आपको बताया था कि आपने जैसे बचपन में बोले, आपने सुना होगा जब 26 जनवरी होती थी, 15 अगस्त होता था, तो आप बोलते थे वीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है तुम अगर रुको नहीं, है ना। तो जो पहाड़ मतलब होता है एक अटल होता है, क्या होता है, अटल होता है, वो एक जगह होता है। और पहाड़ मतलब आपका सैल भी तो हो गया, सैल भी तो हो गया ना, तो आपका जवाब डी हो जाएगा सैल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऊपर नीचे किस श्रेणी के युग्म रूप हैं। देखो ये ऐसी हिंदी है कि आपको कोई भी यूट्यूबर पढ़ाएगा नहीं, देखो कोई भी नहीं पढ़ाएगा कि ये भी आपके होते हैं। ये ऐसी चीज़ें कि आप डेली डेली पढ़ते हैं, बस आप उससे आईक्यू के लेवल पर है, आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। पर्सनल बोलो कि सर जी यही जो दिया है ऐसे पढ़ाइए ऐसे पढ़ाइए, ये प्रैक्टिस सेट में ही आपको मिल सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये डेली डेली जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि मतलब क्या है। देखो जैसे आपका ऊपर दिया है फिर नीचे दिया है, ऊपर दिया है फिर नीचे दिया है, तो भैया जैसे अभी बताया था, इसके पहले भी एक आपको वर्ड आया था ना जो विलोम शब्द था, मतलब कह सकते हैं ये विरोधी युग्म है, क्या है, विरोधी युग्म है।
तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा विरोधी, ऊपर नीचे, ठीक है, विलोम आपके हो जाएंगे। अगला है प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द, ये भी थोड़ा सा आपको लॉजिकल है। कह रहा है प्राप्ति, अगर आप इसमें प्रति निकालोगे भैया तो मूल शब्द क्या बचेगा, इसका मतलब ये तो आपका होगा नहीं। फिर दिया है प्रतिपाच दिया है, ठीक है, प्रतिपाच दिया है, अगर इसमें प्रति निकालोगे तो पांच शब्द होगा, लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर इसमें से आप निकाल लें प्रति तो पांच, यहां पर कह सकते हैं प्रति निकालते हो तो आपका निकलेगा क्या, बड़ी तो होगा नहीं, ये तो आपका होएगा नहीं। अब आपका दिया कौन सा, सी वाला है ना, सी वाला दिया है तो प्रति निकालोगे तो पक्ष आपको निकल के आ जाएगा, सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगर आप सोचो कि यहाँ पर प्रत इसमें भी है और सब पस निकाल दें तो भाई यहाँ पर ये जो पस है इसका कोई अर्थ निकलेगा, लेकिन तपस का एक अर्थ निकल सकता है, ठीक है ना, इसका मतलब इसे अलग मत करिएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब सी हो जाएगा प्रतिपक्ष, क्योंकि पक्ष तो मतलब निकल रहा था ना। चलिए अगला है त्रिलोचन का सामसिक विग्रह होता है। देखो हिंदी इतनी भी साधारण नहीं है, इतनी भी साधारण नहीं है। अगर हम बोलें कि पहला ही चैप्टर है आपका वर्णमाला, और वर्णमाला में ही ऐसे क्वेश्चन आपके होते हैं भाई साहब कि आप पगला जाओगे, कहोगे हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। बस आप लोग अगर पढ़ना चाहो तभी तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन भैया जब विस्तार से पढ़ाते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता आपको, इसलिए हम भी वही लेवल पढ़ाते हैं जो डेली होता है, डेली होता है। नया कुछ सीखने का प्रयास करोगे तो हम ऐसा सिखाने का प्रयास करेंगे, आप भी कहोगे कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आजकल क्या है भाई, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, टेस्ट लगाओ। कह रहा है त्रिलोचन का सामसिक विग्रह, त्रिलोचन, त्रिलोचन किसको बोलते हैं, शंकर भगवान को। देखो गणेश, शिवपुत्र, ब्रह्मा, नहीं तो शिव दिया है, तीन नेत्रों वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, का साधारण वाक्य क्या होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो बात ये बिल्कुल सही दे रही है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, तो वो यहाँ पर कह सकते हैं गरजने वाले। चलिए अगर करें पद्मावत काव्य की किस श्रेणी में आता है, पद्मावत, पद्मावत है क्या, पद्मावत क्या है, पद्मावत एक महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य है, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा महाकाव्य। अगला है प्रयोगशाला का सामसिक विग्रह, प्रयोगशाला, तो आपने देखा तत्सम तद्भव काफी अच्छी तरीके से पूछे गए है ना। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, क्या होता है, प्रयोग के लिए शाला होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा बी, प्रयोग के लिए शाला बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है इयल प्रत्यय से बना शब्द क्या है, इयल। देखो आप बोले होगे अड़ियल, ये तो सुने हो, ये तो बोलोगे नहीं, ये भी नहीं होगा, फिर आपका यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो आपका जवाब बी हो जाएगा, अड़ियल हो जाएगा, बी नंबर इसमें निकल जाएगा यल। अगला नाच न आवे आंगन छोटा, भैया इसका सही रूप छोटा होता है क्या, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, तो ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन बनेगा डी, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, डी नंबर। अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा माँ ने रेखा से शादी करने के लिए कहा को मिश्र वाक्य में बदलिए। किसमें बदलना है, मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य की पहचान आपको पता है, मिश्र वाक्य की पहचान आपको पता है, तो देख लेते हैं। माँ ने रेखा से कहा कि वह शादी कर ले, सही है। फिर अगर आप सोचो कि की तो यहाँ पर दिया, तो भैया यहाँ तो रेखा ने माँ से कहा, तो भैया रेखा ने माँ से थोड़ा कहा है, तो यहाँ पर माँ ने रेखा से कहा है, ठीक है। तो की शब्द आपको लगा है, तो यहाँ पर आपका जवाब ए हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है सर का अर्थ है, सर, सर का अर्थ क्या होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं इनमें से कोई नहीं तो पहला पॉइंट दिया है, तो ऐसा नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सर मतलब मस्तिष्क भी दिया है, फिर दिया है आपका यहाँ पर श्रीमान दिया है, तो आप देखोगे सर बोलते हैं यार सर जी है ना, श्रीमान जी, श्रीमान जी तो हम किसी को बोल देंगे है ना, लेकिन यहाँ पर सर मतलब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर देखो सर मतलब होता है तालाब, और सर मतलब यहाँ पर हो जाएगा तीर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है एकता में बल का मुहावरा बताइए, एकता में बल, एकता में बल। कह रहा है एक और एक चार होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं भाई, एक और एक दो होते हैं, ऐसा भी नहीं है, एक और एक 11 होते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रहे 80 प्रश्न, दिन शुभ हो, ठीक है, धन्यवाद।